दोस्तों, मिडिल ईस्ट के साथ साथ इस दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से काफी कुछ घटनाक्रम पिछले 2 घंटे के भीतर घटा है। वही तमाम तस्वीरें और खबर आपके सामने लेकर आए हूं, लेकिन सबसे बड़ी खबर सीरिया से निकल कर आई है। सीरिया में एक और शहर पर कब्जा करने की कोशिश हुई, तो वहीं असद सरकार की तरफ से जो सीरियाई सुरक्षा कमांडोज लड़ रहे हैं या सेना लड़ रही है, उसने एक अलग दावा कर दिया है। यही नहीं, खबर मैं दक्षिण कोरिया से भी लाया हूं और खबर सबसे महत्वपूर्ण हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है, उसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले एक अपील करूंगा, पहले जो QR कोड आप स्कैनर देख रहे हैं, इस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक लगातार पहुंच रहा है, लेकिन उसी की ताकत की बदौलत है कि आप देखिए, आप तक एक एक सटीक खबर समय के मुताबिक हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। टीम का हौसला लगातार आपकी मोहब्बत की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वैसे तो पहुंच रहे हैं आपके लाइक कमेंट, बार बार कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि आपके भाई को आपके मोहब्बत की बहुत दरकार है। तो निवेदन आपसे, गुजारिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। और बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं जो महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं वो सीरिया से निकली है, प्रेस टीवी की खबर है। खबर क्या है? सीरियाई सेना ने तकफीरी लड़ाकों के ऑपरेशन रूम को नष्ट कर दिया है, यह दावा किया गया। यानी जो असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और सीरिया की सेना के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है रूस की सेना। आपको याद होगा कि जो लड़ाके संगठन है, उन्होंने साफ साफ शुरुआत में ही कहा था, खास तौर पर रूस से, कि उन्होंने कहा था कि रूस उन पर हमला, उनके जो सदस्य हैं उन पर हमला करना बंद कर दे, उनके ठिकानों पर हमला बंद कर दे, क्योंकि वो रूस से किसी भी तरह की रंजिश नहीं रखते हैं और रूस के साथ वो अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि असद सरकार के साथ और उनके सुरक्षा बलों के साथ रूस कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इदलिब की बात करें, हमा की बात करें, बात आप अलेप्पो की करिए, हर जगह लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। एयर स्ट्राइक रूस कर रहा है और उसी का एक ये पहलू नजर आया जिसमें बताया गया है, दावा किया गया है, तकफीरी जो लड़ाके हैं उनके जो बेस बने हुए थे उन पर बड़ा हमला किया गया है। अब एक वीडियो पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिएगा। इस वीडियो को लेकर भी एक बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, ये किसी ऊंचाई से ड्रोन है, ड्रोन के जरिए ये हमला है और देखिए कितने करीब ये जाता है और अचानक से एक बड़ा हमला। यानी सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई। किसने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गाइडेड सुसाइड ड्रोन है एक तरीके से। ये अपने लक्ष्य को न केवल देख रहा है बल्कि उसके करीब जाकर उसमें टैंक को निशाना बनाता है। देखिए, तीसरा एक वीडियो आप जरा देखते ही एक और इनकी नज़र में पड़ता है और उसके बाद ये ज़्यादातर जो टैंक है उनको निशाना बनाया जा रहा है। कौन किसका ये ड्रोन है ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आपने टारगेट को देखते ही उस पर ये अटैक कर देता है, इस तरह का दावा किया गया। अब दावा क्या है पहले मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के जरिए, जो कहा जा रहा है उसके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ। तो बताया गया कि जो HTS है, हयात तहरीर शम, उसने उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया गया एक सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके उसने कई जो सीरिया के टैंक है, सीरिया की सेना के टैंक है, उनको ध्वस्त कर दिया। बताया गया है कि SAA ने बहुत पहले कल्पना नहीं की थी कि, यानी सऊदी अरब आर्मी जो, उसने कल्पना नहीं की थी और इस बात की उनकी चिंता करने की नहीं थी कि कभी भी ये लड़ाके इतनी टेक्निक हासिल कर लेंगे। ये HTS की तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी लड़ाका, इस लड़ाई, सीरिया में लड़ाई कठिन होगी लेकिन हम हारेंगे नहीं। ईरान, इजराइल, तुर्की, अमेरिका समर्थित ये जो सारे के सारे समूह चल रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए तमाम चीज़ें। उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें बाहर से ये तमाम उपकरण मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही जिससे वो ड्रोन बना सके। जहां वो रह रहे हैं, जहां जहां उनके ठिकाने हैं, वहां पर जो छोटे छोटे उनके घर बने हुए हैं, वहां घर में ही ये असेंबल किए जा रहे हैं, ऐसे सुसाइड ड्रोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक दावा ये भी किया गया, ये सुसाइड ड्रोन उन तक यूक्रेन के जरिए पहुंचे थे। ये 2 अलग अलग दावे हैं, लेकिन इनका दावा है ये हमारे खुद के बनाए हुए सारे के सारे ड्रोन्स हैं। तो इसको लेकर भी एक दावा किया गया है। चलिए, अगली खबर मैं आपको दिखा देता हूं। खबर कहां से है? देखिए, सीरिया से रिलेटेड ही है। HTS के नेतृत्व वाले हैं, कमांडर हैं उसके, आमिर अल शेख, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा हमारे शहर एक के बाद एक आज़ाद हो रहे हैं। यानी वो अपने, भाई सीरिया को हर कोई अपना ही बताता जो वहाँ के रहने वाले रहवासी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे शहर लगातार आज़ाद हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सीरिया की सारी ज़मीन जल्द ही आज़ाद हो जाएगी, यानी असद जो सरकार है उसे उखाड़ फेंक देंगे, इस तरह का दावा। अलेप्पो के लोग, हम आपकी सुरक्षा और अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही सुधार करेंगे अगर हम आए सत्ता में, तो हमारी, ये इनका कहना है।
हमारी सेनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हमा की तरफ बढ़ रही हैं। हम हवाई अड्डे पर जो असद सरकार के सुरक्षा बल है उनके ठिकाने और उनके विमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर में लगातार द लाइव टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि यह है। लेकिन एक संदेश पहुंचाया गया एचटीएस की तरफ से। चलिए एक और खबर दिखाता हूं, 3 दिसंबर 2024 की खबर है। इसमें बताया गया सीरिया में सामान्य स्थिति, एचटीएस हमा गवर्नेट में आगे बढ़ी है। वहीं अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट से शहर की तरफ लगातार पहुंच रही है एचटीएस ने। एनडब्ल्यू हमा और एसई इदलिब अलेप्पो में भी अपनी मजबूत स्थिति बना रखी है, इस तरह का दावा किया गया है। वहीं एसएनए ने तेल रफत से मनीबज मोर्चे पर फिर से तैनाती की। फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि आमना सामना होगा और एक भीषण भिड़ंत देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से तैयार होने का दावा एचटीएस की तरफ से किया जा रहा है, यानी हयात तहरीर शम की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। अब एक बयान जारी किया गया कि इनकी तरफ से एर्दोगन है, तुर्की की राष्ट्रपति एर्दोगन, उनके एक प्रमुख सहयोगी हैं डेवलिट बहसेली। क्या कह रहे हैं पहले उनको सुनिए, उनका ऐलान, उनकी घोषणा। Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. तो वहां के न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया और बताया, इसमें बताया गया कि अरब राष्ट्रवादियों, कुर्द राष्ट्रवादियों, ग्रीको सीरियाई जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए तुर्की के अलग अलग दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी यानी एमएचपी के नेता हैं और तुर्की की राजनीति में एर्दोगन के एक बहुत बड़े सहयोगी हैं डेवलिट बहसेली। वो क्या कहते हैं, यदि अलेप्पो वहां है तो तुर्की राष्ट्र जिसने इतिहास की पुकार पर ध्यान दिया है यहाँ है। अलेप्पो तुर्की की भूमि है और इसका मूल भाग मुस्लिम का है। सिर्फ हम नहीं कहते, इतिहास कहता है कि भूगोल ये कहता है, सत्य ये कहता है, पूर्वज ये कहते हैं अलेप्पो कैसल का पर फहराएगा तुर्की का झंडा, यानी कि अलेप्पो पर तुर्की झंडा लहराएगा। ये अगर बात वहीं के एक राष्ट्रपति के सहयोगी कहते हैं तो जो दावे लगातार, क्योंकि तुर्की ने कहा कि हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है वहां जो चल रहा है, लेकिन जब उनके अपने ही सहयोगी ये दावा करने लग जाए कि अलेप्पो में जो कुछ हो रहा है उसके बाद वहां पर तुर्की का झंडा लहराएगा, फहराएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दावे पहले किए जा रहे थे कि तुर्की समर्थित ये लड़ाके हैं, इनको लगातार सपोर्ट पहुंचा रहा है तुर्की, तो ये झूठ बात नहीं है। लेकिन तुर्की की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ साथ देख रहे हैं, एहतियाती कदम उठा रहे हैं। चलिए अब खबर आ जाते हैं, जरा गजा से जुड़ी हुई है। एक पहले वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो आपको अलग अलग जगह छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, उन तस्वीरों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, वहां पर बाकायदा ये छोटी छोटी कब्र टाइप की बनाई गई है और गजा के बच्चों की तस्वीरें लगाई गई हैं, ये दिखाने और बताने के लिए कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं गजा के अंदर। और ये एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किसके लिए खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ किया गया है कि देखिए कितने बच्चे, मासूम बच्चों को युद्ध के नाम पर निशाना बनाया गया, ये दिखाने की कोशिश इस वीडियो के जरिए की जा रही है। यानी प्रदर्शन अब भी लगातार चल रहा है। अब आती है जो खबर, ये देखिए एक और खबर जो आप तक लेकर आया हूं, हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई खबर देखिए। बेका घाटी के इलाके में हिजबुल्लाह का जो रीजनल ऑफिस है उसकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल ये देखने को मिला कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद शांति बहाली के तौर पर लेबनान में जो छोड़कर अपना अपना घर चले गए थे वो वापस तो आए। मैंने एक चिट्ठी भी दिखाई थी जिसमें जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपने लेबनीज लोगों से कि उनके घर का इस्तेमाल उन्होंने एक बंकर के तौर पर एक युद्ध सामग्री रखने के लिए, उन तमाम साजो सामान रखने के लिए किया, उसके लिए माफ़ी मांगी थी और एक उन्होंने कहा था मुआवजे के तौर पर हम कुछ पैसे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा ऐलान किया गया। ऐलान क्या पढ़िएगा, उन्होंने कहा, ये घोषणा की है कि पार्टी जो है जो कुछ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उसके नुकसान के आकलन के लिए हर शहर में जाएगी, कस्बे में जाएगी और गांव में जाएगी। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और अधिकारियों की 114 टीमें तैनात की गई हैं जो भेजी जा रही हैं। इसमें कहा गया कि अपना घर खोने वाले हर एक परिवार को पार्टी की तरफ से मुआवजे के रूप में $12,000 मिलेंगे। यानी तकरीबन अगर भारतीय रुपयों के मुताबिक देखेंगे तो 10 लाख रुपए, तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ही है, 10 लाख से ज्यादा मुआवजा सबको दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह उनके वापस आने तक का भी किराया देगा। ठीक है, जिन घरों को मामूली क्षति हुई है उनके परिवार को मरम्मत लागत का 1% कवर करने के लिए कर्द अल हसन बैंक से चेक भी मिलेंगे। एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया गया। हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाका संगठन नहीं है बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी है जो वास्तव में अपने लोगों और समर्थकों का ख्याल रखता है। इस तरह का संदेश दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि हम इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चलिए एक वीडियो दिखाता हूं, ये रूस की तरफ से वीडियो, रूस की वीडियो पहले देखिए क्या है। देखिए अचानक से एक शिप, और शिप में देखिए क्या हो रहा है, उसका ओपन होता है और उसमें से अचानक से एक मिसाइल निकलती हुई जाती है जिसकी वीडियो जारी की गई।
दूसरी मिसाइल का वीडियो जारी किया गया। जो है पहले देखते जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कहां कैसे किस जगह ये हमले हुए। तीसरा, ये 3 से 4-5 मिसाइलें छोड़ी गई हैं और हर एक की वीडियो जारी की गई है। और देखिए, मिसाइल जारी करते हुए, वीडियो जारी करते हुए जो दावा किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या किया जा रहा है, कहां हो रहा है ये हमला। ये देखिए किस तरीके से मिसाइल अटैक कर रही है, कहां से किस पर मारी जा रही है मिसाइल है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो गाइडेड मिसाइल के तौर पर इसका इस्तेमाल न केवल समुद्र में बल्कि समुद्री तट पर भी इस तरीके की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारी, ये देखिए अचानक से इस वाले शिप पर आकर ये मिसाइल गिरती है और ये पूरा शिप कैसे तबाह हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये वीडियो जारी करके बताया गया। चलिए दावा क्या किया जा रहा है वो बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि रूसी बेड़ा जो है वो संभवतः भूमध्य सागर में अभ्यास के लिए टार्टस में से रवाना हुआ है। दावा किया गया इस वीडियो के जरिए कि इस अभ्यास में जो एक्सरसाइज की जा रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें 1000 से ज़्यादा मिलिट्री मैन शामिल हैं, 10 जहाज हैं और सहायक जहाज भी हैं। 24 विमान शामिल थे, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बेस्टियन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूसी एयर स्पेस फोर्सेस के MiG-31 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। रूसी जो इनके वॉरशिप्स हैं और इनकी जो सबमरीन्स हैं यानी पनडुब्बी हैं, उनसे हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल दागी गई और 3 दिसंबर को एक कलिब क्रूज मिसाइल लॉन्च किया गया। ये रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो भी जारी की गई है। वहीं एक दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में 2 लोग नजर आ रहे होंगे सड़क पर उलझते हुए। एक वर्दी में व्यक्ति है, उसके सामने वो दूसरे व्यक्ति को लात मार रहा है, लेकिन तब तक उसको ही लात मार देता है वो व्यक्ति। कौन है ये लोग, मैं समझाता हूं। देखिए, 2 अब आर्मी मैन उस लड़के आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे धक्का देते हैं। दरअसल ये बताया गया कि यूक्रेन का एक वीडियो है। यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो सिविलियंस के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव कर रही है और वहां पर सिविलियंस भी अपनी आर्मी से कितने अजीज परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो मिर्च का स्प्रे कर देता है। ये वीडियो में नजर आया है। अब आ जाते हैं भाई, क्या हो रहा है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की मैंने खबर बताई थी कि वहां पर लगा दिया गया इमरजेंसी और उसके बाद लोग किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। एक वीडियो निकल कर आई जिसमें एक इमारत के अंदर जो वहां पे विंडो बनी हुई है उसे तोड़कर घुसने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो, वहां पत्थर कुछ फेंका भी जा रहा है इनके ऊपर, वहां से भागते हैं। देखिए एक और वीडियो है, ये यहीं पे साउथ कोरिया की तस्वीर है। भारी तादाद में आप सैनिक देख सकते हैं, वहां लोग तो हैं ही हैं लेकिन भारी तादाद में सैनिक भी वहां पर मौजूद है। तालियां बज रही हैं और ये इमरजेंसी लगने के बाद की तस्वीर है। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस लीविंग द साइट ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी कि जो संसद है वहां की, उसको वहां से छोड़ते वक्त की ये वीडियो बताई गई जब वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही थी, उस तरह की वीडियो बताई जा रही है। यानी हलचल अब हर तरफ मचती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपका अपना चैनल और मैं वादा कर रहे हैं कि एक खबर आपसे छूटेगी नहीं, एक खबर नहीं छूटेगी। हर एक खबर सबसे पहले और सटीक वक्त पर हम आप तक लाएंगे, लेकिन तथ्यों के साथ लाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, लाइक, कमेंट और शेयर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।